हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, इवन क्लोज्ड कर्व से शुरू किया था। व्हाट इज ए क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व एंड पॉलीगन एंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी डिस्कस किया था हमने। फिर उसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी किया था एंड एक्सरसाइज 3.1 लगाए थे। तो अब कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ ये दूसरा लेक्चर है और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज करनी है। सो लेट अस बिगिन। तो आज का जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है वो है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं और देख लेते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर इन दोनों को मिला दें तो बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी एक पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल अगर ट्रायंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। हमने उस दिन कैलकुलेट किया था। क्वाड्रिलेटरल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं? ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 180। अगर पेंटागन है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम फिर से वही ट्रायंगल में इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3, 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 180। हेक्सागन है तो 1 2 एंड 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया तो इसका सम हो गया 4 इंटू 180। इसी तरह जितने साइड, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 साइड तो 1 इंटू 180, 4 साइड तो 2 इंटू 180, 5 साइड तो 3 इंटू 180, 6 साइड तो 4 इंटू, मतलब जितने साइड हैं उससे 2 कम चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम जनरल इसका निकालें कि जनरल कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें n साइड्स हो उसका इंटीरियर एंगल सम क्या होगा, तो लिख सकते हैं n-2 इंटू 180. This is the sum of all the angles of a polygon having n sides. ये क्या है? Sum of all the interior angles. Sum of all the interior angles of a polygon having n sides. n side के polygon का इंटीरियर एंगल का सम है। ओके, सो ये था हमारा इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे पॉलीगन जैसे बदलते जा रहे हैं वैसे हमारा इंटीरियर एंगल भी चेंज होता जा रहा है। ट्रायंगल के लिए इंटीरियर एंगल 180 है, क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 है, पेंटागन के लिए 540 होगा, व्हाटएवर, एंड हेक्सागन के लिए 720 होगा। तो जैसे जैसे हम इसमें साइड चेंज करते जाएंगे, पॉलीगन बदलता जाएगा, तो वैसे वैसे हमारा इंटीरियर एंगल सम भी बदलता जाएगा। नाउ अब चलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पे। तो देखते हैं कि इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता है क्या। इसमें क्या होता है, पॉलीगन के चेंज होने के साथ एक्सटीरियर एंगल सम बदलता है या सेम रहता है। तो ये है ट्रायंगल आपका। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली होता क्या है। तो एक्सटीरियर एंगल, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो कहता है कि कोई भी एक पॉलीगन है तो उसका कोई साइड जो जिस रेंज में चल रहा था, जैसे अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी, तो अगर हम बोले कि ये जो ए बी है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा था तो इसको इसी डायरेक्शन में
थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, या मतलब किसी भी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो जो एंगल मिलेगा इस दूसरे साइड और इस बढ़े हुए साइड के बीच एंगल जो मिलेगा वो हमारा एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। आई होप ये चीज क्लियर होगी। कोई भी पॉलीगन है, उसकी किसी एक साइड को, केवल एक साइड को बढ़ाएं और दूसरे साइड से जो एंगल बनाता है वो हमारा होता है, इसी को बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह से ये साइड बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर ये वाली साइड को बढ़ाते तो इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते तो हमारा ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता। तो अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी दोनों सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, इस साइड को बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, और इस साइड को बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। इस साइड को बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, और इस साइड को बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक साइड को बढ़ाना है, एक साइड को केवल बढ़ाना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो साइड था, और दूसरे रिमेनिंग साइड, क्योंकि जो भी एडजेसेंट जो साइड है उससे जो एंगल बन रहा है वही हमारा एक्सटीरियर एंगल है। सो अभी ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर होगा। थोड़ा सा और चलते हैं, तो फिर से बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है हमारा, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ऐसे ही अब एक एक एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल हमने बना लिया। आप इस साइड से भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बस एक ही बनाना है। और ये ट्रायंगल है तो हमने ये एक्सटीरियर एंगल बना लिया। ओके, तो हमने ये एक ट्रायंगल लिया, इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल्स बना लिए हमने। साइक्लिक तरीके से बनाया, मतलब एक बार इस साइड को एक्सटेंड किया है तो दूसरी बार इस साइड को एक्सटेंड किया है, तीसरी बार इस साइड को एक्सटेंड किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि एक साइड पर एक ही एक्सटीरियर एंगल बनाना है। ये नहीं कि एक साइड पर ये भी बनाए और दूसरे पे इसको भी बना दिए, इसको नहीं करना है। एक एक साइड पर एक ही एक्सटीरियर एंगल बनाना है, तो ऐसा लेकर हमें चलना है। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो चेक करेंगे कि क्या होगा इस एक्सटीरियर एंगल का सम। सो हमने ले लिया एक एक्सटीरियर, इसको ले लिया x, इसको ले लिया y और इसको ले लिया z। नाउ वी हैव टू सम इट। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस एक्सटीरियर एंगल का सम ये हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हम अगर देखें कि अगर ये x है तो ये होगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि एक लाइन पर बना हुआ है, और ये होगा 180 माइनस वाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस जेड। सो and we know that sum of all the angle of a triangle is 180. so अगर हम इनको सम कर दें 180 minus x plus 180 minus y plus 180 minus z will be equal to 180. now एक 180 को कैंसिल कर देते हैं एक 180 से, और x तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस ये 180 प्लस 180 360 इज इक्वल्स टू 0। 360 को उस साइड ले जाएं तो माइनस और यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स माइनस का 360।
तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से मिल गया कि एक्सटीरियर एंगल का सम हो गया 360। ये किसके लिए हमने निकाला? ट्रायंगल के लिए। नाउ मूव अहेड, अब हम क्वाड्रिलेटरल के लिए भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जाए। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसके एक्सटीरियर एंगल्स बना लेते हैं। तो एक ये एंगल हो गया, नेक्स्ट ये एंगल हो गया, देन ये एंगल हो गया, यही साइड है, बढ़ाया हुआ है, और एक ये एंगल हो गया। सो अगेन इसको ले सकते हैं x, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज a, या थोड़ा सा अलग ही ले लें। ये ले लेते हैं, ये a b c d। नाउ सिंस ये a है तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस a। This will be equal to 180 minus b. This will be equal to 180 minus c, and this will be equal to 180 minus d. So, अब sum of all the interior angle of a quadrilateral is equals to 360 degree, ये हमें पता है। तो ये हो गया 180 माइनस a प्लस 180 माइनस b प्लस 180 माइनस c प्लस 180 माइनस d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया? 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, ये हो गया 720 डिग्री, माइनस कॉमन ले लें a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 720 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो गया माइनस a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 360 माइनस 720। So this will be equal to minus a plus b plus c plus d is equals to minus का 360। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360। वाह, ये हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल का सम आ रहा है 360, और इसके पहले हमने देखा था कि ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम आया था वो आया था 360, यहाँ पे आया था। अब आप चाहें तो पेंटागन के लिए भी देख लें, उसके लिए भी एक्सटीरियर एंगल का सम आएगा 360। हेक्सागन के लिए भी एक्सटीरियर एंगल का सम आएगा 360, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी हमने यहाँ पर चेक किया है। सो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं, और ये स्टेटमेंट क्या देंगे कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर angles of a polygon। अब यहाँ पे हमने पॉलीगन लिखा है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं एनी पॉलीगन, इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया कि आपका कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है क्या कॉन्सेप्ट, या यूं कहें कि इससे आपको किसी भी पॉलीगन में कितने साइड्स हैं ये फाइंड आउट करने में बड़ी आसानी हो सकती है।
ये फाइंड आउट करने में बड़ी, या साइड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जैसे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन में बोला था कि उसकी साइड सेम होंगे, उसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऐसा नहीं कि एक्सटीरियर इंटीरियर के एंगल होगा, लेकिन जितने भी एक्सटीरियर होंगे सब आपस में इक्वल होंगे। तो 9 साइड का एक पॉलीगन है, तो 9 साइड का पॉलीगन है तो 9 एक्सटीरियर होंगे, एंगल होंगे। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल x है तो 9 एक्सटीरियर एंगल टोटल हो गए 9x, और ये इक्वल टू होंगे किसके, 360, क्योंकि हमने देखा है उनका सम जो होगा 360 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 360 बाई 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू 40। सो x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इसी तरह से 15 साइड्स दिया हुआ है उसके भी निकाले जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। अब ऐसे भी क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं जिसमें साइड आपको नहीं पता है, लेकिन एक ये पता है कि वो जो पॉलीगन है वो रेगुलर है और उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। सो अगर हम बोल दें कि एक रेगुलर पॉलीगन n साइड्स का है और उसका हर एक इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है, सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, और वो होना चाहिए 360 डिग्री। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड्स का हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। So here n is equals to 360 by 24. So 12 2 ja, 12 3 ja, and so we get n is equals to 15. तो इस तरह से 15 डिग्री 15 साइड्स हो गए। सो अब आप लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं 3.2 के वो भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि एक बार पढ़ चुके हैं। कुछ उसमें जो कॉन्सेप्ट बचे होंगे उसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए। जय हिंद।